Hello बच्चों, let's see this question. If p is equal to tan 3 to the power n plus 1 theta minus tan theta is equal and q is equal to sigma r 0 to n sin 3 to the power r theta upon cos 3 to the power r plus 1 theta, then there are four options. One is p is equal to 2q, p is 3q, 2p is equal to q and 3p is equal to q. तो चले इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी इस क्वेश्चन में. की कंसेप्ट. सो फर्स्ट एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन 2 थीटा का. साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. 2 साइन थीटा कॉस थीटा. एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है साइन ए माइनस बी. साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी. तो चले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने. तो मुझे जो दिया हुआ है ना, p इज इक्वल टू दिया हुआ है वैल्यू और q इज इक्वल टू दिया हुआ है. तो मैं ना यहाँ पे ले लेती हूँ लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 टू द पावर r थीटा. तो ये जो q के इक्वल दिया है इसे मैं लिख सकती हूँ साइन 3 टू द पावर r थीटा अपॉन में कॉस 3 टू द पावर r प्लस 1 थीटा. ये गिवन है. तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ साइन 3 टू द पावर r थीटा अपॉन में इसे लिख सकती हूँ कॉस 3 इंटू 3 टू द पावर r थीटा. मैं ये लिख सकती हूँ. आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन इसकी जगह पे मैं रख दूंगी अल्फा अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस 3 अल्फा. अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, देखिए इस क्वेश्चन में देखें तो कॉस अल्फा से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगी और 2 से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी. तो मैं आगे क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन में 2 कॉस 3 अल्फा इंटू कॉस अल्फा. ऊपर क्या हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा के फॉर्मूला पे आ जाएगा. तो क्या लिख सकती हूँ ऊपर साइन 2 अल्फा अपॉन में 2 कॉस 3 अल्फा कॉस अल्फा. ये वैल्यू होगी. फर्दर सॉल्व करेंगे. सो ऊपर मैं लिख सकती हूँ 2 अल्फा को साइन 3 अल्फा माइनस अल्फा, ये लिख सकते हैं. और नीचे आ जाएगा 2 कॉस 3 अल्फा कॉस अल्फा. साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पे इसको रखेंगे तो साइन 3 अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस 3 अल्फा कॉस अल्फा. सकते हैं 1/2 बाहर कर देंगे तो साइन 3 अल्फा कॉस अल्फा अपॉन में कॉस 3 अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा साइन अल्फा अपॉन में कॉस 3 अल्फा कॉस अल्फा. ये वैल्यू आएगी. फर्दर सॉल्व करूंगी तो 1/2 कितना आ जाएगा, ये देखूं तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट कर सकती हूँ. कितना हो जाएगा tan 3 अल्फा माइनस में अगर मैं देखूं तो क्या कट हो सकता है, कॉस 3 अल्फा कॉस 3 अल्फा तो tan अल्फा. ये लिख सकते हैं 1/2 tan. अब इसकी वैल्यू अगर मैं रख दूं तो कितना हो जाएगा tan 3 r टू द 3 पावर r प्लस 1 थीटा माइनस में tan 3 टू द पावर r थीटा. ये लिख सकती हूँ. तो ये वैल्यू मिला. अब q अगर मैं देखूं so q is equal to sigma r 0 to n sin 3 to the power r theta upon में cos 2 to the power r plus 1 theta. तो मैं क्या लिखूंगी, q is equal to sigma r 0 to n 1/2. इसे मैं लिख सकती हूँ tan 3 to the power r plus 1 थीटा माइनस 3 टू द पावर tan 3 टू द पावर r और ये थीटा लिख सकती हूँ. सो q इज इक्वल टू 1/2 tan 2 टू द पावर n प्लस 1 थीटा माइनस tan 2 टू द पावर 0 थीटा. ये लिख सकती हूँ. वैल्यू क्या आ जाएगी, q इज इक्वल टू 1/2 tan 2 टू द पावर n प्लस 1 थीटा माइनस tan थीटा. ये लिख सकती हूँ. सो q इज इक्वल टू 1/2. ये किसकी वैल्यू, p की वैल्यू है. अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू जो है मुझे इस क्वेश्चन में देखूं तो ये किसकी वैल्यू है, p की वैल्यू है. तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 इंटू p. सो q इज इक्वल टू p/2.
सो P इज इक्वल टू 2Q, मैं क्या लिखूंगी, P इज इक्वल टू 2Q, ये ना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं P इज इक्वल टू 2Q, तो A ऑप्शन इज करेक्ट वन। So using these key concepts, we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.